फॉर्म 45 हैं वो भी दिखाए, जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि हमारा फॉर्म 45 बिल्कुल वो है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉर्म 45 हैं। उनको ये भी दिखाया कि जहाँ पीपी का रिज़ल्ट है जो वो रिज़ल्ट एग्जैक्टली हमारे रिज़ल्ट से मैच करता है, लेकिन जो तब्दील किया गया है वहाँ पीपी का रिज़ल्ट जो है वो तो वही है, लेकिन जो नेशनल असम्बली का है वो तब्दील हो गया। मसलन एक अगर स्टेशन पे पीपी में 500 वोट्स पड़े हैं तो नेशनल असम्बली में अचानक वो 2000 वोट हो जाते हैं, यानी कि अगर 40% पड़े हैं पीपी को तो 100% पड़ गए हैं नेशनल असम्बली में। इसी तरह हमने ये दिखाया कि बहुत सारे स्टेशन में तो ऐसी धांधली हुई जहाँ अगर टोटल वोट 1000 है तो जो पोल किया गया है वो नए रिग्ड वोट्स के ज़रिए वो 1500 आए। तो ये तो हो नहीं सकता कि जहाँ 1000 वोट हो किसी पोलिंग स्टेशन में वहाँ 500 एक्स्ट्रा लोग कहाँ से, हवा से तो नहीं आ सकते। तो इस किस्म की बातें सारी बताई गई हैं और किसी के पास इसका जवाब नहीं। ये भी दिखाया गया है कि जो आरओ था उसने रिज़ाइन किया और उसने कहा कि मेरे 2-3 दिन बड़े मुश्किल से गुजरे हैं, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे से जो करवाया गया है। वो रेजिग्नेशन भी दिखाई। उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं रहती कि इनके केस में कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये फैसला कर देना चाहिए कि जो रिज़ल्ट हुए हैं तब्दील हुए हैं। ये भी दिखाया गया कि जहां हमारे फॉर्म में फॉर्म 45 जो हमारा है और बाकी पार्टीज़ का है, अगर 500 लिखा हुआ है दूसरी साइड के वोट्स का तो उसको 1 डाल के 1500 कर दिया गया। जहाँ जहाँ 1 डाल सकता था वहाँ 1 डाला गया है ताकि वो चेंज हो सके। तो इस तरह की चीज़ नज़र आती है, रिकॉर्ड पे नज़र आती है। इसके बाद कोई शक नहीं रहता कि ये रिगिंग हुई है। प्री पोल तो रिगिंग अपनी जगह, पोस्ट पोल रिगिंग ये थी और ऐसी वाज़ेह रिगिंग थी पोस्ट पोल की कि मेरा ख्याल है अगर धांधली करनी भी थी तो वो शायद बेहतर तरीके से करते। ये तो इतने बचगाना तरीके से है कि वो सामने नज़र आ रहा है। अच्छा सर, ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की तीनों सीटों की जो नोटिफिकेशन थे उसको मुअत्तल कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि ये तीनों सीटें पीटीआई को वापस हो जाएंगी? देखिए जी, मुअत्तल किया है लेकिन साथ वापस भेज दिया है और फैसला फिर भी इलेक्शन कमीशन ने ही करना है। तो उस टेम्प्रेरी जो एक रिलीफ मिला है उसको आप टेम्प्रेरी रिलीफ कह सकते हैं, फाइनल फैसला तो भी इलेक्शन कमीशन ने। सर, अगर फॉर्म 45 में टेम्परिंग हो जाए तो फिर आपके पास कोई जो है ना कोई एविडेंस या कुछ इसके अलावा भी रह जाता है कि जाके आप फिर उस पे जो है ना वो स्टैंड लें? जी नहीं, देखें, अगर फॉर्म 45 में टेम्परिंग हुई है और वो वाज़ेह नज़र आ रही है फिर तो इलेक्शन कमीशन सेक्शन 8 के तहत खुद भी फैसला कर सकता है उसके लिए और उसको रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है, कोई फैक्चुअल इंक्वायरी बहुत ज़्यादा है, डिस्प्यूट है, फिर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाता है। वरना सेक्शन 8 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, जहाँ वाज़ेह तौर पे रिकॉर्ड पे नज़र आ रही हों चीज़ें, कि वो इसको रिवर्स कर सकते हैं और उसको दुरुस्त कर सकते हैं। आखिर में सर, इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? ये बहुत मुश्किल सवाल है। तवक्को हमेशा करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह प्री पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग के ऊपर कभी तक कोई इक़दाम